जैसे ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि बहुत नाम है सब बहुत लोगों को समझ जाता हो। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। मैं जीवन की यात्रा में यहाँ पर एक एक दिन मिलना पड़ेगा तो प्रभु का महिमा के लिए है ना। अगर प्रभु का समय हो गया तो प्रभु अपने पास बुला लेगा है ना। तब तक प्रभु का गौरव करते रहना ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु के साथ चलने के टाइम पर जरूर ये दुनिया में हम लोग कभी ना सोचने वाला कई बात आ सकता है, लेकिन सांत्वना देने वाला प्रभु का हाथ हमारे साथ है, ये बहुत बड़ी बात है ना। मानव हमें और कहीं से भी सांत्वना नहीं, प्रभु के ओर से सांत्वना है, ये बहुत बड़ी बात है। ये बात को और भी गहराई में अनुभव करने के लिए प्रभु भक्तों के जीवन में मौका देता मैं तो विश्वास करता हूँ अपने जीवन में जो भी बात आएगा प्रभु बोलता है कि तेरा बाल तक गिना हुआ। अब बताओ एक बाल भी गिरता है तो प्रभु जाने बिना नहीं गिरता है ना। अभी इतना प्रभु को ख्याल है तो वो प्रभु हमारा कितना मतलब कितना ध्यान देता है, हमें समझना चाहिए ना। फिर भी कई बार हम लोग नहीं समझ पाता। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हमें प्रभु को वचन की द्वारा है ना, ये वचन हमेशा हमें सांत्वना देता है ना। प्रभु के साथ चलने के टाइम पर हमें मिलने वाला अनुभव बहुत बढ़िया है। तो हमने पिछले दिनों में याबेश की प्रार्थना सीख रहा था, कई बात सीखा है ना। उसमें 5 विषय था उनका, 4 विषय हमने देखा। क्या क्या देखा? पहला बात क्या था? मुझे आशीष दे, और दूसरा मेरा सीमा बढ़ाओ, और तीसरा मेरा हाथ मुझ पर बना रहे, और 4वां कोई अनर्थ मेरे लिए दुख का कारण ना बने है ना। मतलब कोई भी बुराई या मतलब प्रतिकूल अवस्था आएगा वो मेरे लिए एक दुख का कारण नहीं बनना चाहिए। देखा, वो सिखाया, बहुत आया तो प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। सबको नहीं, मंडली के सबको नहीं मालूम है, लेकिन एक बात है, जब आप जो भी बात सीखता है सिखाता है हमारा भी अनुभव में आएगा, उसका भी परीक्षा बहुत तगड़ा रीति में आता है। तो आपको मानो आखिर में मिलाएंगे क्या हुआ तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में हर एक अवस्था में प्रभु हमारा सहारा है। और 5वीं बात आज हम देखने जा रहे हैं, मैं आपको बोलता हूँ वो क्या बोलता है, मुझे संभालना। देखा, मुझे संभालना। प्रियो, यदि प्रभु हमें नहीं संभालेगा तो हम खुद को अपने आप को कभी भी नहीं संभाल सकता है ना। प्रभु हमें संभालता है। अभी अगर कोई सोचेगा नहीं मेरे पास ताकत है, मतलब मैं जवान है, नहीं तो मतलब मेरे पास धन दौलत है, नहीं तो मेरा रिश्तेदार बहुत तगड़ा है, ऐसा कोई भी बात हमें नहीं संभाल सकता। आपको याद होगा जब 127 वजन संगीता का एक दो वजन बहुत शक्ति चेतावनी का एक वजन है ना। व्यर्थ होगा यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। देखा, मतलब नगर का भी रक्षा कौन करता? प्रभु करता पहरा देने वाला नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। वास्तव में प्रभु ही मतलब हमें बचाता है, रखवाला करता है। ये बात कितना रीति में अनुभव पाया मैं सोचता हूँ ना, कई बार कई रीति में हमारे जीवन में भी ये अनुभव प्रभु ला करके देखता है। हम उस समय में भी प्रभु को कैसा भरोसा करता है। पिछले दिन में हमने देखा था एलिया बहुत सो बड़ा महान पराक्रम कार्य किया, परंतु एक औरत की धमकी में वो घबरा गया, इज़राइल की धमकी में वो घबरा गया, वो मरना चाहा। प्रभु को बोलता है, प्रभु मैं अपने पुरखों से भी अच्छा नहीं। प्रियो, एक बात है, आपको ये बात को जानना है कि प्रभु के साथ हमारा नाता अच्छा बनाए रखो, फिर आपको कभी भी डरने की जरूरत नहीं। अगर आप प्रभु के साथ नाता अच्छा है, मैं आपको बोलता हूँ आप कोई भी अवस्था में निर्डर आगे बढ़ सकता है, क्योंकि प्रभु आपके साथ रहेगा है ना। अभी आपको मालूम है जब मतलब याकूब ने आशीष पाने के बाद में एसाव ने निर्णय लिया, जब मेरा पिता का मृत्यु का समय आएगा मैं उसको भी खत्म कर दूंगा, क्योंकि दोनों दुख इकट्ठा ले लूंगा, लेकिन मैं उसको खत्म करूंगा है ना। ये बात जब उसका माँ को मालूम पड़ गया, रिबेका ने वो क्या बोला,
याकूब तुम इधर उधर मत रुको, ऐसे करो, मैं भाई है ना लाबान के पास जाओ, उधर जाके तो उधर रहो, है नहीं तो मुझे तू भी नष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं ये दुख देखना नहीं चाहता। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को बहुत अच्छा रीति में समझा करके उन्होंने भेज दिया। याकूब गया, याकूब जाने के समय में आपको मालूम है एक जगह पर जब जल्दी सूर्य डूबने वाला है तब उन्होंने एक पत्थर लेके वहां पर सोया। उस समय में उन्होंने एक स्वर्गीय दर्शन भी पाया। तब वो प्रभु से एक वचन बांटता है। आपको याद होगा जब याकूब उत्पत्ति उसका 28 अध्याय का 20 से 22 वचन। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। देखा, अभी यहाँ पर याकूब प्रभु से एक बड़ा मांग करता है। वहां पर भी 5 बात है इसके अंदर भी कितना बात है? 5 बात। वो बोलता है पहली बात मतलब तुम मेरे साथ रहे। हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात है प्रभु मेरे साथ है क्या। ये बात को कई बार कई अवस्था में हम लोग भूल जाता, प्रभु मेरे साथ है करके, है ना। जब कष्ट आएगा, तकलीफ आएगा, प्रतिकूल आएगा तो हमको लगता है कि क्या प्रभु मेरे साथ है क्या। एक घबराहट आया था। और जो प्रभु अपना वचन में विश्वासी हो गए वो जरूर, इसलिए ना प्रभु के साथ नाता एक बहुत भयंकर बात है। ये जो नाता सही रहेगा तो आप कोई भी अवस्था में, है ना, मतलब प्रभु हमारे साथ है ना, तो ये बात का एक मानव परख हर एक पवित्र लोग में आता है। कल जैसा मानव करीब 1:30 बजे मैं और मेरे से मिलकर के खाना खाया। खाना खाने के बाद में मैं वापस प्रेयर रूम में गया, प्रार्थना में बैठा और मेरे से वहाँ पर मतलब कुछ काम कर रहा था। चक्कर आया, वो गिर गया तो वहाँ पर वो जो लोहा का जो बनाया हुआ वो है पीछे साइड में था, उधर ही जाकर के ये लगा और एकदम सीधा ऐसे गिरा। चक्कर आकर गिरने का मतलब बहुत स्पीड में होता और एकदम पाइप से पानी फेंकता वैसा खून बहने लगा। और वो एक आखिरी आवाज, जैसा एक आवाज आया और अच्छा हुआ मैं प्रेयर रूम में मैंने सुना। मैं आकर के देखा तो पूरा वहां पर ब्लड, इतना ब्लड, और उसका पूरा नहीं थी। आप लोगों ने देखा जो उधर आया, बाप रे, और इतना क्या बताओ, मैंने कभी ऐसे देखा नहीं। मैं उधर आकर देखा तो उसका एकदम पूरा चेहरे में पूरा खून, वो एकदम मतलब बहुत परेशान अवस्था में मैंने देखा। मैं बड़ा मुश्किल से मैं उसको उठा के बैठाया और प्रभु को पुकारा। तभी भी मुझे अंदर आवाज आया, मैं तेरे साथ है। मेरे को इतना हिम्मत मिला। अभी मैं बोला अभी मुझे कुछ भी दिखता नहीं, मेरे को भी थोड़ा चक्कर जैसा, क्योंकि इतना खून देखा तो मुझे भी थोड़ा चक्कर जैसा आने लगा। फिर अभी मैं बोला अभी क्या करूं। अभी पड़ोसी को जाकर के पुकारने लग गया, उधर ताला है, उधर कोई नहीं, जोई का घर में कोई नहीं। फिर मैं वापस आया, इसका अवस्था अभी क्या करूं प्रभु। अभी इस वक्त में मैंने एकदम टूट फूट करके प्रभु को पुकारा और फिर मैं वो ऊपर आशा उनको जाकर आवाज दिया, वो भाग कर आया। जब नीचे आया तब तक मैं मतलब अतुल को भी फोन किया, कई लोगों को फोन किया, रिंग जा रहा है लेकिन कोई उठाता नहीं। और मैंने ऐसे अवस्था बोला और श्रेया को फोन किया। मैं बोला तुम कहाँ पर भी है, तुरंत वहां से भागो, सीधा इधर आओ, कहीं रुकना नहीं। एकदम मतलब 15-20 मिनट के अंदर प्रभु कृपा से मानव ऋतुजा भी आया, अनिता भी आया, मानव लोग हमारे पड़ोसी लोग भी मानो कहाँ से प्रभु लेकर आए हमारे नहीं आकर के थोड़ा स्टेट थोड़ा सा मानव उन लोग उनकी जानकारी में किया। और जल्दी तब तक मोंडी गाड़ी लेकर आया, तब तक स्नेहा और जेबू भी आया, तो फिर उड़ा करके लेकर जल्दी गया।
तो बात क्या है कि इतना खून बहा, पूछो मत। मतलब बहुत भयंकर बात है। प्रभु का एक बड़ी, प्रभु बोला मैं तेरे साथ है, और उधर जाकर के क्या क्या बाकी टेस्ट होता है मुझे मालूम नहीं, और टेस्ट वाले करने के टाइम पर वो बोलता है सब ओके, प्रेज़ द लॉर्ड, सब ओके बोला। अभी इतना खून गया, अभी आप लोग जो भी देखा, अभी बाकी जो देखा वो लोग गवाही देगा, इतना भयंकर। इवन आपने भी देखा मतलब पड़ा हुआ खून कितना पड़ा है ना। तो मैं बोलने का अर्थ, प्रभु बोलता है मैं तेरे साथ है, और शाम का संदेश दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा समय में भी संदेश के लिए प्रभु ने रुकावट, प्रभु का काम में रुकावट नहीं आया, प्रभु ने मिल दिया ना। यही है बात है प्रियो, हमारे जीवन में कई प्रतिकूल आएगा, कई लोगों को छोटा कुछ बात आ गया तो फिर मतलब प्रभु को भूल जाता नहीं है ना प्रियो। प्रभु को हमें प्रथम स्थान देना है। कुछ भी बात होगा तो, कुछ भी बात होगा तो, है ना। मैं आपको बोलता हूँ, मेरा पिताजी जिस दिन मर गया, उसको कब्रिस्तान करके उस शाम को मैंने प्रचार किया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का महिमा करना है प्रियो। ये जीवन की यात्रा कभी भी खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रभु के साथ का नाता आनंद काल का नाता है ना, वो नाता में बना रहेगा। हमें बुलाने वाला हमारे साथ है। प्रभु ने बोला ना, अगर तू मेरा काम करता है मैं तेरा काम करेगा। इसलिए हमें निर्णय होकर के हम काम कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे लिए, प्रभु ने काम किया। सब बाकी नॉर्मल रीति में जो बात होना चाहिए वो बात के लिए प्रभु ने प्रबंध किया। सब कुछ कौन किया? प्रभु ने किया, प्रभु ने किया। लोगों का मतलब दिल में अभी ज्यादा सबको मालूम नहीं है। अभी आप लोगों ने सुना ना मंडली की किसी को इतना मालूम नहीं बात है। हम लोग जब प्रभु ने मूसा को बुलाकर भेजने के टाइम पर ये तो वायदा, ये वायदा हमेशा याद रहना है ना। जब निर्गमन उसका तीसरा अध्याय के 12 वचन, उसने कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। देखा प्रियो, ये एक बड़ी बात है ना। अभी मुझे बताओ, आपको अभी भी कोई भी जरूरत पड़ेगा तो, है ना। अभी एक छोटा बच्चा मांग करेगा, पापा मेरे को कार चाहिए, 6 साल का बच्चा है, ठीक है बेटे तुमको एक कार लेकर देंगे। दुकान में लेकर गया, ओ 10 रुपये का, तेरी ये नहीं, मेरे को बड़ा गाड़ी टोयोटा का गाड़ी देगा? देखो मतलब हमारे जीवन में हम कुछ भी मांग करेगा तब वो देगा, ऐसा भी नहीं। हर एक बातों का एक समय आएगा तब देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी निराश नहीं होना, है ना। हम कुछ भी मांगता है, यदि हमको उसको देने से हमें नुकसान नहीं है, प्रभु देगा, प्रभु का महिमा के लिए। तो नहीं तो बच्चे का मांग जैसा हो जाएगा। प्रियो, हम लोग कभी भी जो भी बात है, प्रभु का सामर्थ्य हमारे साथ है तो हम विजयी लोग हैं। वो हमारे हार आने का सवाल नहीं। और हम अनेक लोगों को वायदा मिला जब पुराना नियम में प्रभु ने ऐसा, अभी आपको मालूम है मूसा उन लोगों को लेकर चला तो आज भी लेकर चलने वाला प्रभु था ना। प्रभु चला है उनको, है ना। सिर्फ मूसा को एक उपकरण के रूप में प्रभु ने इस्तेमाल किया। वही बात जब इस्राएल लोग प्रभु को भूल करके चलने लगा, गिदियोन को खड़ा करने के टाइम पर गिदियोन से भी प्रभु बोलने वाले एक शब्द, न्यायों का किताब, वो शब्द हमेशा याद रखना। न्यायों का किताब 6 अध्याय उसका 16 वचन। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। देखा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। प्रियो, ये बात है, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। जिस व्यक्ति को प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है, वो व्यक्ति के साथ अगर प्रभु नहीं है तो वो व्यक्ति कोई काम का नहीं। मेन बात, प्रभु मेरे साथ है क्या, ये बहुत बड़ी बात है ना। और आपको मालूम है वो एक उसका थोड़ा पूरा पढ़ना हो जाए। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा ऐसा एक मनुष्य को। एक मनुष्य जगह, बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, कितना गौरव की बात है। मतलब प्रभु उस एक मनुष्य को अपनी महिमा के लिए अद्भुत प्रकार इस्तेमाल किया, है ना। प्रभु जिसके साथ है, प्रभु जरूर वो एक
एक चमत्कार का पात्र है ना। ये बात हम लोग योशुआ के जीवन में भी देखते हैं। मूसा के बाद में, मूसा मरने के बाद में योशुआ को ही प्रभु देने वाला वायदा, प्रभु का वायदा याद रहना, प्रभु का हर एक वायदा पवित्र लोग याद रख करके चलना, क्योंकि जीवन में हम कभी नहीं सोचता ऐसे समय में कई मुसीबत और दिक्कत आ सकता है ना। योशुआ किताब पढ़ा जाएगा 5 वचन। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसा ही तेरे संग भी रहूंगा। बताओ अभी और क्या चाहिए? जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरा संग भी रहेगा करके प्रभु गवाही दे रहे हैं। अब प्रभु वचन देता है तो प्रियो वो बात सच है, वो बात में हमें संदेह करने की जरूरत नहीं। मेन बात यह है कि मतलब प्रभु से हम वचन प्राप्त करना जरूरी बात है, प्रभु की वायदा हमें प्राप्त होना जरूरी बात है। उसका न वचन भी पढ़ना। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिया बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा, और तेरा मन कच्चा न हो, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। वाह वाह वाह, जहाँ पर भी तू जाता है तेरा परमेश्वर भी तेरे संग रहेगा। मतलब क्या है कि हमें प्रभु विजय देगा। बहुत बड़ी बात है प्रिय, मेरे जीवन में इस प्रकार प्रभु से वचन पा करके चलना। यिर्मयाह के जीवन में, यिर्मयाह नबी की किताब उसका 1 अध्याय उसका 8 वचन। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। देखा, तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ है। उसका 19 वचन। वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। देखा, बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। प्रियो, इसका मतलब क्या है कि प्रभु से अगर आप वचन बांटता है तो प्रभु एक वायदा पक्का देता है। अभी याकूब प्रभु से बोला, प्रभु ने उनको वायदा दिया। उस कुलपति 28 का 15 वचन, कुलपति 28 का 15। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहाँ कहीं तू चाहे वहाँ तेरी रक्षा करूंगा। देखा, तुम जहाँ पर भी जाए तो रक्षा करेगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। बस बस बस, मैं तेरे संग रह करके तुझे बचा करके लेकर आऊंगा। देखा, ये जब मैं आपको बताया था, जब मैं मोजाम्बिक में जाने का जब बात हुआ शांति सेना में, है ना, सब लोगों ने पेंसी को डराया। उस समय में एड्स बीमारी का बहुत भयंकर हंगामा चल रहा था 1991 में। बोला अफ्रीकन देश में जाएगा तो ये एड्स लेकर मर जाएगा, तेरे लिए नष्ट हो जाएगा। बहुत लोगों ने घबराया, परंतु प्रभु ने बोला नहीं, मैं तुझे भेज रहा हूँ, तू जाओ और वहां पर मेरा महिमा करके आएगा। प्रभु से एक क्लियर वचन पाया और वास्तव में प्रभु का महिमा हुआ, है ना। कई लोग प्रभु में आया और इतना नया नया अनुभव पाया, जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु ने हमें अगर वचन दिया है तो प्रभु वो वचन पूरा करता है। हमारा वापस आना मुश्किल थे, क्योंकि मतलब इतना भयंकर धमकियां मिल चुका, दुश्मन की गोली से नहीं, हम तुमको गोली से उड़ाएंगे, लेकिन उड़ा सकते क्या? नहीं ना, प्रभु ने वचन दिया ना। अरे हेरोदा ने पतरस को पकड़ करके जेल में डाला है, परंतु मतलब उनका प्राण था और वो के बाद में उसको खत्म कर देंगे, लेकिन उससे पहले उसका खत्म हो गया। देखा प्रियो, प्रभु ने पतरस को वचन दिया, तू बूढ़ा होगा, तू अपना बेल्ट खुद नहीं बांध पाएगा, देखा इतना कमजोरी आएगा, ऐसा समय तो तू जिएगा, पर तू अभी जवान है, अभी हेरोदा कैसे मारेगा? प्रभु ने यह वचन पूरा होना है। प्रभु का वचन प्रभु चेंज करेगा ही नहीं। अभी हम नया नियम की मंडली की हमारे लिए प्रभु ने क्या वायदा दिया? मत्ती 28 के 20, हाँ, इस युग के अंत तक में हमारे साथ है। अरे ये प्रभु भूल गए क्या? प्रभु भूलेगा? नहीं, अरे उधार पाए हुए लोगों के लिए वचन है, ये वायदा है। तो इसको मतलब हम कभी भी कहीं भी जाता है तो प्रभु अपना वचन पूरा करेगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के निकट आ गया तो बच गया, प्रभु के निकट आ गया तो बच गया। किसी कारण भी प्रभु के निकट आना, मतलब प्रभु के निकट ना पहुंचने के लिए विरोधी कोशिश करेगा, प्रभु के पास आने वालों को प्रभु बचाएगा। ये भी आपको सबको मालूम होगा, जब यूहन्ना 8 अध्याय में उसका 2 वचन से 11 वचन तक पढ़ेगा तो वहां पर एक बड़ा इंसिडेंट यीशु मसीह के दिनों में हम लोग देखता है।
है ना? भोर को हाँ वह फिर मंदिर में आया। हाँ सब लोग उसके पास आए हाँ और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। हाँ तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए हाँ जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी हाँ और उसको बीच में खड़ा करके हाँ यीशु से कहा, हाँ हे गुरु, हाँ यह स्त्री व्यभिचार करके पकड़ी गई है। हाँ व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है हाँ कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे। हाँ अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? हाँ उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही हाँ ताकि उस पर दोष लगाने के लिए हाँ कोई बात पाए। हाँ परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। हाँ जब वे उससे पूछते ही रहे हाँ तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, हाँ तुमने जो निष्पाप हो हाँ वही पहले उसको पत्थर मारे। हाँ और फिर झुककर भूमि पर हाँ उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक हाँ एक एक करके निकल गए हाँ और यीशु अकेला रह गया हाँ और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। हाँ यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हाँ हे नारी, वे कहाँ गए? हाँ क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? हाँ उसने कहा, हे प्रभु, हाँ किसी ने नहीं। हाँ यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। हाँ जा और फिर पाप न करना। देखिए अब ये स्त्री ने कभी भी नहीं सोचा मैं बच जाएगा। अब देखो क्योंकि किसी प्रकार भी इसको खत्म करने के लिए ही पढ़ कर लाया था। पहली बात उनके लक्ष्य प्रभु के ऊपर दोष पाना था, पर दोनों नहीं हुआ। देखा किसी कारण भी प्रभु के निकट आ गया तो प्रयोग को बच गया। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के पास आने वालों को प्रभु कभी नहीं त्यागता। प्रभु के पास आना चाहिए। अभी आप देखो यहाँ पर जितनी लोगों ने इसको पकड़ कर लाया, सब लोग पत्थर मारने के लिए रेडी है, पत्थर करने के लिए रेडी है, और सब लोग इसके खिलाफ में बोल रहे, इसके साथ तो मेरे साथ देने के लिए एक भी नहीं है, उसके पक्ष में बोलने के लिए शायद मानो उनके साथ व्यभिचार किया हुआ लोग भी बामर करा है, वो भी पक्ष देने के लिए तैयार नहीं। देखो वो अकेला हो गया। देखा वो अकेला है। अभी मानो अभी सिर्फ प्रभु के ऊपर है सब बात। देखा अब देखो प्रियो, है ना, हमें ये बात को जानना ना, हमारा प्रभु कितना महान है। प्रभु के पास अगर एक पापी आ गया वो बच गया, प्रभु उसको बचाएगा। प्रभु बचाने के लिए सामर्थ्य रखता है। विरोधी सोचेगा ये अभी किसी कारण भी नहीं बचेगा, और तो वहां पर भी प्रभु उसको बचाएगा। अब देखा है, मतलब इन लोगों ने कभी मतलब किसी प्रकार सोच ही नहीं सकता। ऐसे एक बात प्रभु ने कहा, बताओ जो तुम में से जो पाप नहीं किया पहले पत्थर मारो, पीछे बाकी सब मारो। लेकिन किसी का भी हिम्मत नहीं हुआ, एक दूसरे को देख नहीं लेगा। वो जान लिया कि पापी है, सब लोग एक एक करके धीरे से पत्थर छोड़ा भाग गया। अब देखो प्रियो कितने बड़ी बात है ना। आखिर में प्रभु जब सिर उठाकर देखा तो वो स्त्री रोते हुए खड़ा है। उसको पूछा कोई तरह न्याय नहीं किया, क्योंकि न्याय ही नहीं बैठा है, दूसरा कौन न्याय करेगा। प्रियो सबसे बड़ी बात है ना, हमको एक बात जानना है कि प्रभु हमें जो कहता है वो मानने के लिए आज हमारे दिल ले गया। आज भी बहुत लोग प्रभु को वाणी सुनता है पर तो मानता नहीं है ना। ये प्रभु का बात तो मानने वाला एक गुण होना चाहिए। आज बहुत लोग प्रभु का संदेश सुनता है, अच्छा संदेश से बोलता है, पर उसको मान करके चलता नहीं। और इंसान की एक खूबी क्या मालूम है, जो नहीं करना बोलेगा वही करेगा। हमारे जीवन में हम लोग जो लेने वाला निर्णय बहुत बड़ा है प्रिय, और हम गलत निर्णय लेगा मतलब बहुत गलत नतीजा आएगा। ये जो वाटिका में कौन सा कमी था, कोई भी कमी नहीं था। प्रभु ने क्लियर जब उत्पत्ति दूसरा अध्याय का 16-17 वचन, उत्पत्ति 2 का 16-17, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों के फल बिना खटके खा सकता है, और भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। देखा क्लियर बात बताया। आप देखो, और आपको मालूम है ना, मतलब मनुष्य का एक खूबी क्या है ना,
जो नहीं करना बोलेगा वो पक्का करेगा, जो करो बोलेगा वो नहीं करेगा। कितना मानव मनुष्य के जीवन का एक बड़ा कमजोरी देखो प्रिय है। और विरोधी हमेशा अगर आपने प्रभु ने कहा हुआ बात को अगर आपने नो किया ना तो आपने शैतान का बात प्रेस कर दिया। क्या समझा? प्रभु ने बोला हुआ नहीं करना बोला हुआ बात को और आप उसमें अगर सहमत नहीं हुआ तो आपने दूसरे के साथ सहमत हो गया, शैतान के साथ ऐसा कर दिया। अभी देखो अभी यहां पर प्रभु को नो कर दिया और शैतान को ऐसा कर दिया। आप देखो और कितना भयंकर बात है, कितना दुखदायक बात है। उसका तीसरा अध्याय का 4 से 6 उत्पत्ति। तुम निश्चय न मरोगे, परमेश्वर देखो अभी प्रभु बोला था तुम निश्चय मरेगा, पर तो शैतान आकर बोलता है निश्चय नहीं मरेगा। देखो कितना मतलब प्रभु का वचन की सीधा खिलाफ बात। ऐसा बात सुनने के बावजूद भी उन्होंने प्रभु की बात पर विश्वास नहीं किया, शैतान की बात पर विश्वास किया। शैतान की बात पर उसने यस किया। आगे वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। देखो प्रियो, हमें एक बात को जानना, प्रभु ने मना किया हुआ वो बात को करने के बाद में उनकी अवस्था क्या था। आज बहुत लोगों के जीवन में अवस्था क्या हमारे में एक तो बिगड़ा हुआ अवस्था, और अभी उनको अपने आप को आत्मीय शो करना चाहता परंतु आत्मीयता है ही नहीं, वो है ही नहीं। अभी क्या हुआ, अभी जब आगे जैसे तोड़ा महिमा चला गया। पहली बात है महिमा चला गया तो क्या हो गया, शर्म आने लगा। अभी तक शर्म नहीं था, अभी शर्म कहां से है? एक दूसरे को देख करके शर्म आने लगा और एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने लगा, तेरे कारण है। और इतना ही नहीं, प्रभु का आगमन का बात सोचा तो डर भी आने लगा। देखो मतलब शैतान के साथ हाँ करने के बाद में उनका टोटली उनकी अवस्था क्या हो गया, भयंकर बुरा हो गया, भयंकर। मैं आपको कई बार बताया, एक बार एक स्वामी जाने के टाइम पर अपने दास को बुला के बोला मैं 2 हफ्ता के लिए थोड़ा बाहर जा रहा है, ये चाबी ले लो, कल से तुम मेरा एसी रूम में सो सकता है, किचन में फ्रिज में जो भी मटन बिरयानी वो है सब गर्म करके खा सकता है, घर में पूरी आजादी। परंतु वो जो अपना वो सेंटर रूम का वो टेबल में एक बर्तन एक टोकरी ऐसा उल्टा करके रखा है, उसको नहीं उड़ाना, उसको नहीं उड़ाना है। अरे जब वो स्वामी गया तब से इसका दिल में आया पूरा चाबी कुछ मेरे पास है, पूरा बंगला और सारे बात मेरे को दे दिया, जो भी खाना है खाओ, पीना है पियो, एसी में सो जाओ, सारे मतलब प्रयोग दे दिया। अभी इसको दिल में आया फिर भी वो क्या है देखा, अभी उसको इतना पूरा आजादी है फिर भी उसके अंदर क्या है? अब यो धीरे धीरे वहां पर गया जहां पर नहीं जाना चाहिए, नजदीक गया, जाकर के टोकरी को थोड़ा छू करके, छूने से तो कुछ नहीं हो रहा है, छूने से कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर धीरे से उठाया, एक छोटा छुआ था, इधर क्या था ना, मिलता नहीं हूं। हाँ अभी वो गया भाई, वो तो गया। उस दिन से सेवक का खाना भी बंद, पीना भी बंद, सोना भी बंद, चुहा के पीछे देखा। एक गिनती करने के बाद में अभी उनको एसी रूम भी नहीं चाहिए, अभी वृद्धि का अच्छा खाना भी नहीं चाहिए, वो चुहा चाहिए।
चूहा के पीछे भाग रहे, 2 हफ्ते भागा, नहीं मिला। स्वामी आया, चेहरा देखते समझ में आया चूहा ऐसा चूहा भागा हुआ अवस्था में कई लोग का होता, कई विश्वासी प्रभु की बातों को मानते नहीं। बात क्यों नहीं मानता है? अब ये चेहरे क्यों दौड़े? चूहा गया। मतलब जो नहीं होना चाहिए वही किया। प्रियो, हमारे जीवन में हम कभी भी परमेश्वर के वचन की किलाओं में नहीं जाना, प्रभु के वचन का महत्व हम कभी भी अपनी भरोसे में, जब नीति वचन में लिखा ना, नीति वचन उसका 3 अध्याय का 5 वचन, तो अपनी समझ का सहारा न लेना, तो अपने समझ के सहारा नहीं लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। प्रियो, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, है ना। हमारा पूरा भरोसा प्रभु में है क्या? प्रभु के हाथ में हर एक बात सौंपने वाला एक आदत हर एक विश्वासी के जीवन में चाहिए प्रियो, है ना। और आगे, उसी को स्मरण करके सब काम करना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, तेरे लिए वो सीधा मार्ग निकालेगा। देखा प्रियो, हमारा प्रभु सच्चा है, सीधा है प्रियो। प्रभु का अनेक वचन और वायदा हाँ है, कोई एक बात में भी ना नहीं। आप प्रभु की राह पर चलते जाओ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कदम कदम पर दिक्कत मुसीबत आएगा तो भी आपका खुशी, आनंद, आशा, शांति, इन बातों में बाधा नहीं आएगा। हाँ, एकदम आप एकदम जय जयकार का साथ प्रभु का महिमा कर पाएगा, प्रभु का महिमा कर पाएगा। बहुत बड़ी बात है। जो भी हमें मानो कितना भी प्रतिकूल में चलना पड़े, वहां पर भी प्रभु हमें बहुत सांत्वना दे करके, लेकिन गड़बड़ी करके चलेगा तो कई लोग क्या है ना, मतलब अपनी गिरती पाप को देख करके चलता, उसको देखते ही मालूम पड़ जाता। कैसे मालूम पड़ेगा? उसकी चेहरे में सच्चा आनंद नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? सच्चा आनंद नहीं रहेगा। दावीद ने पाप किया, दावीद ने पाप किया तो दावीद ने क्या सोचा? किसी को भी नहीं मालूम, बहुत सीक्रेट रीति में किया है। लेकिन उसको आज हमको वचन के द्वारा मालूम है ना। जब लूका 12 अध्याय उसका 2-3 वचन, लूका 12 का 2-3 वचन, तो ढका नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कानों में कहा है वह छत पर से प्रचार किया जाएगा। बाप रे, बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? लोग अगर परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ में कुछ भी काम करके अपने आप को धर्मी दिखाना कोशिश करेगा तो भी प्रभु बोलता है, तुम मेरी नजर में कोई भी बात छिपा नहीं सकता। वो प्रकट करेगा, प्रभु प्रकट करेगा। प्रियो, हमें हर एक पवित्र लोग है ना, हम कितना अधिक प्रभु का भय मानना चाहिए। प्रभु में आने के बाद में अनंत काल का प्रभु का पद्धति योजना प्रभु ने हमको प्रकट करके दिया ना। अभी हमारा जिंदगी कितना सिंसियर होना चाहिए। ठीक है, कई बातों में हम लोग झुक सकता है, गिर सकता है, लेकिन हमें मन करना चाहिए। हमें मानव एक अच्छा पछतावा के साथ वापस लौटना चाहिए। प्रभु के साथ का नाता अच्छा बनना चाहिए। नहीं तो अभी ये दुनिया की यात्रा ऐसे जाकर के आखिर में प्रभु के न्यायासन के सामने खड़ा होगा तो बाप रे क्या होगा? अगर प्रभु के सामने अपनी गिरती कबूल करके जो मन नहीं फिरा, उस समय में प्रभु कैसे न्याय करेगा? है ना। रोमियो उसका 2 अध्याय का 16 वचन, रोमियो उसका 2 अध्याय 16 वचन। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। देखा, गुप्त बातों का, देखो किसी को मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं। प्रियो, एक बात जानना, किसी को भी मालूम नहीं है तो भी प्रभु उसको न्याय करने वाले दिन आएगा। अभी दावीद ने सोचा, अरे मैं तो मानव बरसबे के साथ व्यभिचार किया और उस बात को बचाने के लिए मैंने उरिया को खत्म भी किया, पर तो किसी को भी मालूम नहीं, किसी को भी मालूम नहीं। और तो प्रभु ने बोला, दावीद, मेरा दिल का जैसा दावीद, तू ऐसा क्यों सोच रहा है? मुझे मालूम तू जो किया अच्छा नहीं किया, है ना। जब 2 शमूएल
11-12 अध्याय दोनों आप समय मिलने पर घर में जाके पढ़ना, और तो उसका 11 अध्याय का आखिरी वचन पढ़ना, 11 अध्याय का 27 वचन का बी पार्ट, लास्ट जब पार्ट। उसने विलाप के दिन, नहीं लास्ट पार्ट, मतलब दूसरा शमूएल 11 का 27 वचन का बी पार्ट, लास्ट पार्ट। परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था, यहोवा क्रोधित हुआ। देखा, मतलब प्रभु को पसंद नहीं था, प्रभु उसमें प्रसन्न नहीं हुआ, प्रभु उसमें क्रोधित रहा। भैया एक बात जानना, अगर हम मतलब प्रभु की इच्छा के खिलाफ में अगर यात्रा करेगा, प्रभु जरूर क्रोधित हो जाएगा। प्रभु किसी के साथ भाईबंदी करेगा, है ना। अपनी गिरती, अभी दाऊद ने क्या सोचा, बच गया, किसी को मालूम नहीं, और तू प्रभु बोला तू बचा नहीं, मैं देखा ना। बाद में नादान को भेज करके बात बताया तो दाऊद ने टूट कर रो करके कबूल किया। लेकिन एक बात, दाऊद को सही रीति में देखने वाला आत्मिक जन को देख पड़ता था, उसकी आनंद नहीं था, उसके चेहरे में आनंद नहीं था। एक पाप में जीने वाला व्यक्ति को जरूर उसका चेहरे देखने के समय में मालूम पड़ेगा। वो जरूर आराधना में आएंगे, गवाही भी देंगे, गीत भी गाएंगे, परंतु चेहरे में आनंद नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि गुप्त भाव में है, गुप्त भाव टिक करके मैं धर्मी बोल करके चल रहा है। देखा, ऐसा नहीं है ना प्रियो, ऐसा व्यक्ति प्रभु पकड़ेगा, प्रभु की नजर से वो छिप नहीं सकता। देखो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम लोग कई बार प्रभु दास ने भी याद दिलाया, हम लोग कोई फ्रिज लिया या वॉशिंग मशीन लिया, है ना, ऐसा कोई भी मानो बात नहीं, उसके साथ एक मैनुअल दिया जाता, है ना, मैनुअल बोलता है, वो किस लिए दिया जाता, मतलब उसको फंक्शन का रीति आप जाने और उसको सही रीति में यूज करें, उसके लिए मालूम लिया था। एक व्यक्ति बोलेगा मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं मेरी मर्जी में करूंगा, हो सकता है वो जल्दी खराब हो जाएगा, क्योंकि आपने उसका कैसा इस्तेमाल करना चाहिए वो व्यवस्था में नहीं किया, आपको जो चाहा आप मनमानी में किया, फिर क्या होता, वो जल्दी खराब हो जाएगा और आपको ज्यादा खर्च हो जाएगा, तकलीफ आएगा। सही बात है ना। तो खराब होने का कारण क्या है, आपने उसको सही रीति में इस्तेमाल नहीं किया। आज भी प्रभु के लोग प्रभु में आने के बाद प्रभु ने एक मानुअल दिया है। क्या मानुअल? बाइबल। प्रियो, ये बाइबल किसने दिया? पढ़ने के लिए दिया। किसने पढ़ना? मानने के लिए नहीं समझा। आप बोलते मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं ऐसे करूंगा, क्या होगा? आपका नुकसान होगा, आपका जिंदगी प्रभु के साथ अच्छा नाता में नहीं रहेगा। मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं प्रभु का वचन को मानूंगा नहीं, मैं अच्छा जीवन बिताऊंगा मेरी तरफ से, ऐसा एक मसीह जीवन होता है क्या? नहीं है ना प्रियो। प्रभु का वचन पूरा दिल से, इसलिए मैं हमेशा जोर देता हूं, आप लोग वचन पढ़ो, वचन जानो, वचन में बने रहो। इस वचन में बने रहेगा तभी सच्चा आजादी का अनुभव मिलेगा। अगर आपको प्रभु आजाद करना चाहता है तो ये मान में पढ़ करके उसमें बना रहना, है ना। विश्वास किया बोलने से काफी नहीं। आपको सबको वो वचन याद होगा, यूहन्ना उसका 8 अध्याय का 31-32 वचन। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। देखा, मुझ में विश्वास करोगे इतना ही नहीं, मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रियो, कितना बड़ी बात है। हमें सत्य प्रभु का वचन के द्वारा जानना है और उस वचन में हमें बना रहना है। और जो मैं वचन मानने के लिए तैयार नहीं, आज बहुत लोगों के जीवन में हम कितना प्रोत्साहन देता है, लेकिन लोग वचन मानने के लिए तैयार नहीं। कैसे होगा प्रियो? कैसे होगा? वो व्यक्ति प्रभु का महिमा का कारण बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। प्रभु के साथ अगर हमें चलने के लिए एक सच्चा एक समर्पण चाहिए है, उसके लिए हमको एक हमारा जीवन में एक बड़ा इच्छा होना चाहिए, मैं मेरे जीवन से हमेशा हर बात में प्रभु का महिमा करूंगा। जो प्रभु को महिमा होने वाला बात नहीं है तो मैं नहीं करूंगा।
ये एक निर्णय पक्का चाहिए। प्रभु में आने के बाद में हम अपनी मनमानी में जी करके प्रभु को दुख देने वाला कार्य करेगा तो मतलब वो उसके लिए लाभदायी रहेगा? कभी नहीं। वो एक सच्चा आनंद व्यक्ति नहीं होगा, वो एक विजयी जीवन नहीं बिता सकता। प्रियो, हमें रोज इस वचन पढ़ करके वचन रूपी दर्पण के सामने खड़ा रहेगा तो हमारा कमी घटी प्रभु हमें दिखाएगा। तुरंत हमें उसको कबूल करना है, मन करना है, प्रभु से मेल खाना है। ये जरूरी बात है भी। और हमने ऐसे नहीं किया तो व्यक्ति का अवस्था बहुत दुखदायक है। हम ऐसा प्रार्थना कर पाएंगे क्या? प्रभु ने आज भी बहुत लोगों का मांग क्यों नहीं मिलता? आपको कई बार पढ़ाया हुआ एक बात है, यूहन्ना 15 अध्याय के 7 वचन, कितना सुंदर वचन है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और ये तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखा, तुम जो भी मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या होना चाहिए? ये वचन तुम्हारे दिल में होना चाहिए। इसका मतलब प्रियो, वचन सुनने के टाइम तक कई लोग ध्यान से नहीं सुनता। ये वचन मेरे दिल की पटरी पर लिखा जाए, ऐसा एक इच्छा बहुत लोगों के दिल में नहीं है ना। प्रभु के उपस्थिति में आने के समय में ये वचन को खूबी आपको मालूम, यूहन्ना 6:63 में क्या बोला? ये जो वचन मैंने तुमसे कहा ये आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन है प्रियो। ये जीवन के वचन को स्वीकारने के लिए हमें कितना अच्छा दिल होना चाहिए, कितना अच्छा तैयारी होना चाहिए प्रभु में आने के बाद। हम कई बार देखो, शैतान इतना चौधर है हमारा आशीष को रुकाने के लिए, है ना। कोई ना कोई व्यक्ति का कुछ ना कुछ गलती बुराई शैतान बड़ा दिखा करके हमें धोखा खिलाएगा। तो उससे प्यार नहीं करना, उसके साथ ज्यादा दोस्ती नहीं करना, ऐसा शैतान उनके अंदर विचार रहा था। धीरे क्या हो गया? वो व्यक्ति खूनी बना। देखो, वो व्यक्ति को खूनी बनाया। हम सोचेगा अरे हमने कभी चाकू लिया ही नहीं, है ना। अभी एक बार एक मेरा अच्छा एक परिवार में जन्म हुआ व्यक्ति को तो खूनी है बोला, तो बोला सर मैंने एक मच्छर को तो नहीं मारा। मुझे मच्छर काटने के टाइम मैंने उसको भगाया पर उसको तो नहीं मारा। अब बोलता है मैंने एक मुर्गी को नहीं काटा। अब बोलता है मैं खूनी है। हाँ तू खूनी है ना। कैसे खूनी? तू अपने भाई से झगड़ा करके आपस में बात नहीं करता। ये भी खून है। देखा प्रियो, हम लोग कभी भी नहीं सोचने वाला दोषी बन करके हम प्रभु में विजय सोच करके चलेगा तो कितना धोखा हो जाएगा। हर एक दिन परखना, सबसे अधिक अपने दिल के रक्षा कर। जीवन का मूल स्रोत वहां से है ना। हमारे हृदय प्रभु ने हमें प्यार करने के लिए दिया, और वो दिन में अगर नफरत कड़वाहट आ गया तो शैतान की रची हो है कोई ना कोई कुछ ना कुछ बात पर वो समस्या ला करके दूरी करना। आपको मालूम है प्रभु का संगति से हम दूर हो जाएंगे। प्रभु हमारे साथ रहना है, हमें सबसे प्यार करने वाला अनुभव चाहिए। जब पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय का 7-8 वचन, आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। देखा, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है प्रियो। हम कौन है? हम उस परमेश्वर का संतान। ये कभी नहीं भूलना। रोज सुबह उठते ही बोलना अब्बा आपका बेटा इधर हूँ, बेटी इधर हूँ, आप मेरे साथ आज भी चलने वाला है। आज अब्बा आज आपके मेरे साथ मैं चलने वाला हूँ। हमेशा वो अपना वो पुत्रत्व का पदवी याद रखेना। और हम कोई भी, क्योंकि आज प्रभु का प्रेम हमारे द्वारा बहना चाहिए। हमारे जीवन से ये प्रेम उसका 16 वचन बन रहा, 4 का 16। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है। कितना सुंदर बात है प्रियो। जो प्रेम में बना रहता वो परमेश्वर में
फैलाए रहते। और परमेश्वर उनमें बना रहता है। हाँ, कंडीशन है। क्या कंडीशन है? इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई कारण से हमारे अंदर किसी न किसी के प्रति मंडली के लोग एक ही रोटी में भाग लेने वाला। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पर हम कई स्वभाव, कई उनका एटीट्यूड हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन किसी से हम नफरत नहीं किया, ठीक है, हमको स्वभाव अच्छा नहीं लगता, हम उनके लिए प्रार्थना करना, प्रभु उनको भी इस बुरी हालत से बचा ले, लेकिन प्यार करना। और हमें मौका मिल गया तो उनको समझाना। अगर वो हमारे से नहीं समझता तो प्रभु दास को बजाएगा, तो प्रभु दास समझाएगा। और जो उसको बचाना है, उसको उस कमी से बाहर लाना है। देखो कई बार कई जगह पर मैंने भी मेरे जीवन में ऐसा बहुत से, मतलब कई सालों से पड़ोस में नहीं था, मतलब एक ही मंडली का था, अभी मंडली में जा रहा है, एक ने छोड़ ही दिए। अच्छा मतलब विश्वासी होता, कारण क्या है, मतलब कुछ गलत, मतलब ऐसा कुछ बात उनके अंदर आया, उनको समझाया। मैं आपको बोलता हूँ, ये वचन में इतना सामर्थ्य है। आप बहुत प्रार्थना, आप अगर आत्मा का अगुवाई लेकर के समझाएगा तो कई लोग बंधन से बाहर आएगा और बहुत प्यार में जुड़ जाएगा। लेकिन बहुत बराबर समझाना, नहीं तो एक्चुअली वो इस दुनिया में भी एक नरक का अनुभव में रहेगा, आखिर नरक में जाएगा, क्योंकि प्रभु नहीं है ना। प्रभु बिना जीवन में सच्चा आनंद कैसे मिलेगा? छोटी छोटी बातों में। इसलिए हम प्रभु को, कई लोग बोलते प्रभु को मैं प्यार करता हूँ, लेकिन उससे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। अपने भाई से उसका 20 मरना है, 4 का 20। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। देखा, कई बार कई लोग मतलब सच्चा उपदेश को क्यों नहीं चाहता, वो उधर जाता है तो ना हमारे दिल में बहुत घबराहट हो। देखा, मतलब उनकी गलती को सुधारने के लिए तैयार नहीं, इसलिए सत्य वचन से दूर भागता और दोष लगाता, वो एक हर एक आत्मा का अधीन हो जाता। हर एक बातों में उसका तीसरा अध्याय का 14 से 16 वचन बहुत सुंदर है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। वाला यूहन्ना 3 का 14 से 16। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। ये कौन जानता? जो सच में प्रभु के साथ नाता जोड़ा हुआ व्यक्ति जानता है। कैसे जानता? क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। हम भाइयों से प्रेम देखते हैं। ये बात सच है ना? अगर हम छोटी छोटी बातों में नफरत करवा करके एक दूसरे से मिला लेने के लिए तैयार नहीं है तो कितना दुखदायी बात है। स्वर्ग में भी ऐसे ही क्या नहीं है ना? मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मंडली जीवन स्वर्ग में जाने का एक ट्रेनिंग पीरियड है। अब यहाँ पर ट्रेनिंग चल रहा है, इसलिए हमें स्वर्ग के लिए प्रभु ढाई के बना रहा है। अभी भी हमारे में बहुत कमी है, वो कमियों को सुधारना है। आगे बढ़ रहे। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। देखा, जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है। देखा, भाई से बैर रखना कौन है? प्रभु का दृष्टि में प्रिय है। ऐसे लोगों में आनंद जीवन देगा। और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में आनंद जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दिए और हमें भी भाइयों के लिए अपना प्राण देना। देखा, हमें प्राण दे करके, अभी हमारा कौन सा दिशा में प्रभु ने हमसे प्रेम किया आपको मालूम? हम दुर्बल थे, दुश्मन थे, पापी थे, भक्तिहीन थे। ऐसी अवस्था में प्रभु ने हमसे प्रेम किया और अपना जान दिया। इसलिए प्रभु बोला, जैसे मैंने तुझसे प्रेम किया वैसे तुम एक दूसरे को प्रेम करो। देखा, ये करो करके बोला है तो प्रभु करने का प्रबंध किया है, क्योंकि प्रभु खुद हमारे में आया। अभी हमारा काम क्या है? प्रभु को हमारे में जीने दो, हमको नहीं जीना, प्रभु हमारे में जीने दो, ये बात है। और जो हम प्रभु को जीने नहीं देता, प्रभु को बोलता है, प्रभु आप 3 महीने छुट्टी लो, मुझे जीने दो। मैं मेरा मनमानी करने दो,
प्रियो वो मसीह जीवन नहीं। इसका मतलब क्या है? अभी हम प्रभु से हमेशा रखता प्रभु मुझे संभालना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति प्रभु के वचन की व्यवस्था तोड़कर जाता वो कदम कदम पर गिरता, छोटी बातों पर दुखी और निराश बनता। कारण क्या है? वचन में नहीं। प्रभु अगर आपको बचाए रखना है तो ये खास बात मैं आपको कहता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप चाहता है कोई ऐसा मतलब कष्ट तकलीफ तो दुनिया में रहने वाला हर एक वक्तों के जिनमें आएगा, इसके बिना आपसे तो बन ही नहीं सकता, लेकिन आपको ऐसा कोई मुसीबत में पड़ने ही नहीं देगा प्रभु। किसको है? जब प्रकाश वाक्य 3 अध्याय का 10 वचन प्रकटीकरण, बहुत ध्यान से सुनना है प्रार्थना के साथ। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, तूने मेरी धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचाए रखूंगा। देखा, मैं उस परीक्षा के दिनों में तुझे बचाए रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वाले के हाँ। परखने के लिए हाँ। सारे संसार पर आने वाला है। तो इसका मतलब क्या समझा आपने? वचन को थामे रहने जो वचन को थामेगा प्रभु उसको थामेगा। सही बात है। ये एक आपका वाक्य या आपका हमेशा कहने वाला एक शब्द होना चाहिए। जो व्यक्ति प्रभु का वचन को थामा रहेगा प्रभु उसको भी थामा रहेगा। वचन छोड़ देगा प्रभु छोड़ देगा, क्योंकि प्रभु विश्वास योग्य है। प्रभु ने आपसे वाचा बांधा, प्रभु बोलते तुम मेरी वचन को थामे रहो, बोलने का अर्थ हर प्रकार की बुराई से बच कर रहो, है ना। अगर आप 97 में वचन संहिता 97 का 10 पढ़ना। हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो। देखा, यहोवा की प्रेमियों, यहोवा की लोगों, बुराई से घृणा करो। वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता और उन्हें दुष्टों के हाथों से बचाता है। देखा प्रियो, दुष्ट की हाथ से वो बचाएगा। प्रभु का भय मान करके प्रभु की राह पर चलने वालों को प्रभु बचाएगा। प्रियो, प्रभु बचाते बिना हम नहीं बचेगा। बचाने का काम प्रभु का है प्रियो, और तू बचने चाहता है तो हमें प्रभु कहता है वचन में बना रहना, वचन को थामा रहना, बुराइयों से दूर रहना। कितना सरल बात है प्रियो, उसे में कोई लाभ नहीं। प्रभु का हर एक वचन वायदा सच्चे प्रियो। उसी बात को जब 34 वचन संहिता उसका 19-20 वचन में थोड़ा विस्तार से बताया, बहुत ध्यान से सुना। परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। देखा क्या करता? सारी मुसीबतों से विपत्तियों से मुक्त करता। वह उसके हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। देखा, एक भी हड्डी प्रभु टूटने नहीं देगा। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। देखो, बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में ये जानना है कि प्रभु हमें बचाएगा, प्रभु हमारे हड्डी को भी संभालेगा। वो प्रभु का वायदा है ना। हम लोग प्रभु अगर हमें नहीं संभालता तो मैं कई बार सोचता है कि कितनी बार मेरा एक्सीडेंट हो गया, इतना अवस्था में आया, मेरा घुटना का वो पूरा प्लेट टूट करके मेरा टुकड़ा हो गया, लेकिन कोई ऑपरेशन नहीं किया। ऑपरेशन करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन प्रभु में विश्वास किया, अभी भी उस घुटने लेकर चलता, बैठता, उठता, चलता, दौड़ता, सब करता। देखो क्या किया, प्रभु को संभालता। प्रभु अगर किसी भी प्रकार ऐसा कुछ बात हो भी गया, प्रभु उसको ठीक करेगा। प्रभु एक नया अनुभव देता। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, कभी प्रभु ने एक नींद लिया, उस समय में गड़बड़ी हो गया, ऐसा भी दी। आपको दीदा था ऐसा, प्रभु दीदा था नहीं आ रहा। और प्रभु एक क्षण अगर सो गया तो दुनिया का क्या होगा प्रियो। हमारे प्रभु के बारे में वो वाजिब वाले पढ़ने के ड्राइवर आ रहा, आपको कितना प्रभु नहीं करना चाहिए, है ना। जब 121 का 3-4 है, वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न उंगेगा। देखा, तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। सुन इस्राएल का रक्षक, न ऊँघेगा न सोएगा। देखा, ना उगेगा ना सोएगा। प्रियो, हमारे प्रभु हमेशा जागृत है।
है, एक क्षण भी वो सोता नहीं या नींद आता ऐसा भी नहीं, थकता नहीं है, वो क्या बोलता है झपकी नहीं। देखा, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा बात है, उसको कोई थकावट नहीं है ना। वो इतना लंबा समय से हमें आम की पुतली समान हमें संभालता है। हम प्रभु को कितना आभार दिल से प्रभु को महिमा देना चाहिए, है ना। जीवन में, भक्तों के जीवन में आने वाला हर एक बातों के पीछे प्रभु का उद्देश्य है, क्योंकि हमारा प्रभु उद्देश्य का परमेश्वर है। कभी कभी हमारे जीवन में बहुत से हमारा प्रतिकूल कष्ट आने के टाइम पर शायद हम लोग चिंता में डूब सकता है, लेकिन वो चिंता लेकर हम नहीं चलना। हमारा चिंता, हमारा बोझ प्रभु पर छोड़ना। आज भी बहुत से बार लोग इतने दबाव में, दुखी में, निराश में होने का कारण क्या है ना, बहुत बोझ लेकर चलता। बोझ लेकर चलने वालों का चेहरा कैसे रहेगा? वो बोझ कॉपी में बोझ हटेगा, और तो प्रभु ने बोझ लेकर चलने के लिए बोला नहीं ना। आपको बात तो मेरे कितना बार बोला, वो बैलगाड़ी में है, वो व्यक्ति गेहूं का बोरी लेकर जा रहा है, तो बैलगाड़ी वालों को लगा ये बूढ़ा आदमी बेचारा बाजार लेकर जा रहा है, इसका मदद हो जाएगा, मुझे तो बाजार में जाकर सामान लाना है, अभी खाली जा रहा है, इसको बैठा थे। बोला बाबा बैठो, वो खुश हो गया, गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी देर के बाद में गाड़ी वाला पीछे मुड़ के देखा, तो बाबा तो बैठा जरूर, पर तू सिर पर अभी तक बोझ। वो क्या बोलता, भाई मुझे तो उड़ा रहा है, तो मैं सोचा ये बोझ उसको क्यों दूं। क्या दिमाग है देखो, है ऐसे विश्वासी लोग में, प्रभु में है, पर तू बोझ अपने ऊपर है, पकड़ कर रखा है। सोचता है कि मैं सारा बोझ प्रभु को देगा तो प्रभु क्या करेगा, इसलिए तो समस्या है। हाँ, वचन को ठीक से जानना है ना। फिलिपियों 4 अध्याय का 6-7 वचन, फिलिपियों 4 अध्याय का 6-7 वचन। किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। देखा, एक सच्चा शांतिपूर्ण जीवन आप कोई भी अवस्था में कर सकता है प्रियो, लेकिन आपका जीवन में अगर कोई टेंशन आ जाता है, कुछ ऐसा कुछ बोझ आ जाता है, तुरंत उसको धन्यवाद के साथ प्रभु को मसीह करेगा। आप रहना प्रिय, है ना। अब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं कल रात को अच्छा सोया, प्रभु ने अच्छा नींद दिया, कोई टेंशन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि प्रभु हमारे साथ है ना। टेंशन लेकर के हम कुछ कर सकता नहीं कर सकता। हमारा विषय प्रभु के हाथ में सौंपा, फिर वो टेंशन प्रभु ने हटाया, फिर प्रभु अच्छा नींद दिया, सोकर उड़ा, सवेरे भी तैयारी किया, प्रार्थना किया, प्रभु धन्यवाद दिया। बहुत बड़ी बात है प्रियो। देखो, जीवन में प्रभु ने हमें वचन दिया है तो प्रभु पूरा करता है रोज, है ना। जब 2 थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय का 3 वचन, 2 थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय का 3 वचन, परंतु प्रभु विश्वास योग्य है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। देखा, प्रभु तुम्हें सुरक्षित रखेगा प्रियो, है। दुष्ट से हमें बचाकर सुरक्षित रहने वाला कौन है? हमारे प्रभु है प्रियो। हम अपनी ताकत में हम लोग नहीं बच सकता। हमेशा ये बात को याद रखना, प्रभु हमें बचाएगा, ये प्रभु ने हमें वचन दिया है प्रियो, हमें प्रभु में भरोसा है। हम लोग प्रभु के सामर्थ्य में, जब 1 पत्रोस 1 अध्याय उसका 4 वचन, 1 पत्रोस 1 अध्याय के 4 वचन, लॉर्ड जीसस अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिराज के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। देखा, तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाले लिए की जाती है। इसका मतलब हमारे लिए जो भी बात है उसकी रक्षा कौन करता? प्रभु करता, प्रभु की सामर्थ्य में। देखा, प्रभु की सामर्थ्य में प्रभु उसका रक्षा करता है प्रियो। प्रेरित पौलुस भी अपने अनुभव में अपने विश्वास से एक घोषणा करने वाले शब्द
दूसरा तिमोथी 5 अध्याय का 12 वचन में, दूसरा तिमोथी 5 अध्याय 12 वचन। लॉर्ड जी, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ, हाँ। पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे हाँ। जिस पर मैंने विश्वास किया है, जिस पर मैंने विश्वास किया जानता हूँ, और मुझे निश्चय है हाँ। कि वह मेरी धरोहर की हाँ। उस दिन तक रखवाली कर सकता है। देखा, वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता आमेन। है। देखा, प्रभु करता है प्रिय, प्रभु करता है। प्रभु का हमारे प्रति कितना ध्यान है प्रिय। मैं आपको बोलता हूँ, अभी भी बहुत लोगों ने प्रभु को जैसे जानना चाहिए नहीं जाना। दुनिया में रहने के समय में भी प्रभु का एक एक जो प्रार्थना शब्द है ना, बहुत गहरा है। उसमें से एक शब्द में आपका याद है, इसमें आता हूँ, यूहन्ना 17 अध्याय उसका 11 वचन, यूहन्ना 17 का 11। जगत में न रहूंगा, हाँ। परंतु ये जगत में रहेंगे, हाँ। और मैं तेरे पास आता हूँ। हाँ। हे पवित्र पिता, हाँ। अपने उस नाम से हाँ। जो तूने मुझे दिया है, हाँ। उनकी रक्षा कर, हाँ। कि वे हमारे समान एक हो। देखो, उनकी रक्षा करना, देखा, तो उनकी रक्षा करना प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु को मालूम है हम लोग दुष्टता भरा हुआ दुनिया में है, भीड़ियों के बीच में भेड़ है, तो फिर हमारे रक्षा कौन करेगा? प्रभु करेगा प्रियो। हम लोग अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से, अपनी वैभव से हम लोग नहीं बच सकता। तो भक्तों के जीवन कई बार इसलिए लोग ठोकर कब खाता मालूम है, जब प्रतिकूल आता है ना। प्रतिकूल होता है तो अभी हमारे प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए आया हुआ यूहन्ना, जब वो प्रतिकूल आया थोड़ा घबरा गया है, आने वाला तू है या और किसी का हमें दिया करो। देखा, क्योंकि उन्होंने सोचा अभी मैं इतनी बंदी में तो यीशु मसीह आकर के मुझे छुड़ाएगा है, लेकिन नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह आया नहीं, पता करने के लिए चेलों को भेजा, तो उनको यीशु मसीह ने हाँ मैं हूँ ऐसा बोला नहीं। उस समय में यीशु मसीह वहां पर कुछ काम कर रहा था, अंधों को रोशनी दे रहा था, लेंगड़ों को चला रहा था, कोड़ियों को छूकर चंगा कर रहा था, मर्दों को जिला रहा था। तो मालूम उन चेलों को यीशु मसीह ने बोला तुम अभी जो देखा नहीं इधर उधर जाके बोलो। इसके मतलब इतना में उसको समझ में आएगा, क्योंकि उसको मालूम है यही मसीहा है। क्योंकि वो जाने के बाद में देखा वो कैसे अविश्वासी है, उसने मैंने गवाही दिया था, देखो अभी उसका विश्वास उठ गया, ऐसे बोला नहीं बोला, दोष नहीं लगाया। उल्टा प्रभु बोला तुम किसको देखने के लिए मरुस्थल में गया था, भविष्यताओं से भी बड़ा, क्योंकि उससे कोई बड़ा नहीं जो स्त्री से जन्मा। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। देखा, उनका तारीफ किया। हम लोग है तो बाप रे मौका ढूंढते रहता कहां पर लोगों को नीचा करो। नहीं प्रियो, एक प्रभु की आत्मा पाया व्यक्ति कभी भी दूसरे को नीचा कभी नहीं करेगा। अगर कोई कमजोरी है तो भी उसको कैसे ऊपर लाऊं, वो भावना रहना चाहिए। वो है प्रभु का मन, वो है प्रभु का सच्चा दिल। प्रियो, आज हमारे में प्रभु का दिल है कि नहीं, ये बात को हमें जानना चाहिए, है ना। पीछे में भी मैं बोला दावीद को वचन दिया था मैं तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में कर दूंगा, हाथ में कर दिया, लेकिन तभी भी दावीद ने उसको खत्म नहीं किया। अभिषेक बोला मैं एक ही मतलब मार में खत्म करूंगा, बोला नो 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 नो, प्रभु का अभिषेक है उस पर नहीं लगाना। देखा क्या मन है प्रियो, है वो है प्रभु का मन। आज प्रभु वो बात को देखता है प्रियो। हमारे जीवन में हम लोग कभी भी नहीं सोचने वाला कोई दुख मुसीबत आ गया ना, एक बात मैं बोलता हूं, सच्चा भक्त के लिए दुख मुसीबत पौधा के लिए जैसे खाद डालता है वो खाद है। क्या समझा? सच्चा भक्त के लिए संकट या मुसीबत प्रतिकूल ये क्या है, ये हम मानव पेड़ लगा के खाद डालते ना अच्छा आकृति से आने के लिए, वो खाद है, खाद नहीं। चलो कभी भी भक्त कष्टों से नहीं घबराएगा, प्रतिकूल देख करके नहीं डरेगा। बहुत अनोखा बात है प्रियो, है ना। जब आपको सबको मालूम रोमियो 5 अध्याय का 3-4 वचन, रोमियो 5 अध्याय का 3-4 वचन देखिए। यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। देखा क्यों? सच्चा भक्त
झूठा लोग बोलेगा क्या आ गया, क्या प्रभु है, प्रभु हमको हमेशा मुसीबत में डालता, हम दुख में आ गया भाई, ऐसा बोल करके चिल्लाने वाला सच्चा भक्त नहीं प्रियो। या कष्ट प्रतिकूल को देख करके प्रभु को त्यज करके भागने वाला वो सच्चा भक्त नहीं है प्रियो। सच्चा भक्त क्या बोलेगा, आ गया मेरे जीवन में कष्ट, ओ प्रभु मैं तेरी धन्यवाद करता हूं, बोलेगा, आने के टेबल मार पड़ेगा, प्रेज़ लॉर्ड, आएगा तो मार पड़ेगा प्रियो। ऐसा मुसीबत में भी मैंने मेरे जीवन में कल भी मैंने स्तुति किया, प्रभु को धन्यवाद दिया, और उधर जाने के बाद में उधर जो भी था वो रिसेप्शन था उनको वजन दिया, दूसरा जो लोग था उनको भी वजन दिया। मेरा काम क्या था, यीशु मसीह का गवाह बनना। मेरे जीवन में लक्ष्य क्या है, प्रभु की महिमा, उसके लिए तो प्रभु ने भेजा था। बाकी लोग देखते रहा क्या कर रहा है, यही कर रहा है, प्रभु का काम। जहाँ हमें अवसर मिला वहां पर प्रभु का महिमा करना प्रिय। मैं हम हर एक बहुत लोगों को बोलना चाहता हूँ, हमारे जीवन में यहाँ पर मानव याबेस का बहुत बड़ा प्रार्थना था, प्रभु तू मुझे संभालना। प्रभु ने संभाला, प्रभु ने उनका प्रार्थना सुना, है ना। उस वचन की आखिरी में क्या लिखा, जब पहला इतिहास 4:10 की आखिरी बात, और जो कुछ उसने मांगा हाँ वह परमेश्वर ने उसे दिया। देखा आप यो, प्रभु ने उनको संभाला, इसलिए वो अपनी भाइयों में प्रतिष्ठित हुआ या महान हुआ प्रियो। उसका कितना अच्छा इच्छा था, मैं उनका लक्ष्य है, मुझे क्या करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मतलब मुझे विश्वास में, मेरे प्रार्थना जीवन में, मेरे गवाही के जीवन में, हर एक बातों में, जीवन कष्ट सहने में तक बाकी लोगों से बढ़कर मैं कष्ट सहूं। कितने लोग इच्छा है वो रोज गवाही देता, मैं उन सबसे बढ़ करके परिश्रम किया या कष्ट भी सका। बहुत बड़ी बात है फिर, कष्ट सहने के लिए कौन कंपटीशन करेगा यो वो बात मेरे को मत बोलो सॉरी। ऐसा है, अरे कष्ट सहने के लिए भी वॉलंटियर हो जाओ, अच्छा है कि नहीं, क्योंकि कितना कष्ट सहेगा आप उतना मजबूत होकर के प्रभु के लिए महान कार्य कर पाएगा। इतना ही नहीं, बड़ा प्रतिफल पाने के लिए उस दिन लायक बनेगा। वो बहुत यीशु मसीह कष्टों में सिद्ध हुआ, अभी हमें भी सिद्ध होने का एक ही मार्ग है, कष्ट है। ये मार्ग छोड़ करके सिद्ध बनने के लिए कोशिश करेगा तो आप कभी सिद्ध नहीं बन सकता। इसलिए हम कष्टों को भी स्वागत करें, आने दे, क्योंकि प्रभु कभी सहने से बाहर कष्ट नहीं देगा, वायदा है हमारे साथ। मानो 100 रुपया है और 1000 रुपया का मामला हो करके कौन सा बाप बोलेगा 100 रुपया दे करके बेटे तुम 1000 रुपया का सामान लाओ, ऐसे कोई बोलेगा? अरे दुनिया का बाप ऐसे नहीं बोलता, तुम स्वर्गीय पिता बोलेगा? नहीं बोलेगा। प्रियो, हर एक बात समझने से पहले आपको एडवांस आपको ताकत है, और आपको 1000 एक किंडल उड़ाना है, वो 1 किंडल का नहीं 10 किंडल उड़ाने की ताकत दे करके 1 किंडल उड़ाएगा और आप आराम से कर पाएगा। इसलिए डरना नहीं प्रियो। हमें भी हमारे याबेस से बढ़ करके आज हम परमेश्वर का संतान होने के कारण हमारा प्रार्थना का बहुत मूल्य है प्रियो, और वो हमेशा चाहता है कि हम प्रार्थना करें, ऐसे ही बात मांगे जिससे हमारे प्रभु का अति महिमा हो। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। हाँ।